गुड एक बार इवनिंग मैं भी, सर। गुड इवनिंग, मैं भी फोन से ज्वाइन हो जाऊँ एक बार। कल का समझ आया आप लोग को पूरा? यस सर। यस सर। चलो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा आप लोग पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम पढ़े हो ना, तो आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। अच्छा लगेगा क्विक रिवीजन से? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। फिर भी अभी 2 मिनट रुकते हैं, आने देते हैं सबको, सभी आ जाएंगे तभी स्टार्ट करेंगे। सभी आ जाएंगे तभी स्टार्ट करेंगे। समझ गए? समझ गए। 1 मिनट और रुको, 1 मिनट और रुको, आ रहा हूँ मैं। स्टार्ट करें हम लोग? स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमने कल पढ़ा क्या क्या था? हमने कल क्या क्या पढ़ा था? आओ सबसे पहले हम एक पीरियोडिक टेबल लेकर आते हैं, जो जो मैंने पीरियोडिक टेबल कल लेकर आया था। एक मिनट बच्चों, मैं कल वाला पीरियोडिक टेबल फिर से उठाता हूँ, ताकि आप लोग को समझाने में दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, हम लोग इतना सब पढ़ लिए ना, हमें ये पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कितने लोगों का पीरियोडिक टेबल फेल हुआ था आप लोग को पता चल गया? बोलो। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए काफी साइंटिस्टों ने इसके पहले पीरियोडिक टेबल दिया, लेकिन सबका क्या हो गया? कुछ ना कुछ कमियां आई। और जो लेटेस्ट में चल रहा है उसका क्या नाम है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दिया था बताओ? मूजले। बिल्कुल, मोजले। मोजले के पहले किसने दिया था? मेंडलीव। मेंडलीव। मेंडलीव ने। बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आओ, आओ देखते हैं कि अगर हम बात करें ना, तो इसमें टोटल 18 ग्रुप है। 1, 2, 3, 4। देखो, ये जो खड़ा वाला लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप। ग्रुप बोलते हैं। खड़ा वाला लाइन ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे टोटल कितने लाइन है? 18 लाइन है। 18। और जो ये हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। ऐसे टोटल कितने हैं? 7 है। 7। क्लियर है बातें? यस सर। तो यह हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको बनाने के लिए काफी साइंटिस्टों का फेल हुआ। आओ आओ देखते हैं किसका किसका फेल हुआ। तो सबसे सर पहले, आपको ग्रुप के नेम बताने थे। हाँ, ग्रुप के नेम मैं बता दे रहा हूँ। देखो, मैंने कल काफी ज्यादा सर्च किया और मुझे यह पता चला ना, मैं देखो कि मैं एनसीईआरटी वाला भी उठाता हूँ। एक मिनट, मैं गूगल से लेता हूँ एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी वाला मैं गूगल से लेता हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये रहा एनसीईआरटी। ये रहा हमारा एनसीईआरटी। और जो मैंने कल बताया था मैं उसको भी ले ले रहा हूँ।
एक मिनट रुक जाओ। देखो ये सब नेमिंग डिसाइड कौन करता है? आईयूपीएससी डिसाइड करता है। आईयूपीएससी एक संस्था का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जैसे कि मानो इंडिया में 1 किलो को आप लोग कुछ और बोलते हो, ठीक है, लेकिन अमेरिका में भी वही 1 किलो उतना ही अमाउंट हो, तो यह इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? IUPS यूपीएससी। IUPS अगर किसी का नाम भी रखना होगा तो कौन रखेगा? हम नहीं रख सकते, कौन रखेगा? आईयूपीएससी रखेगा। IUPS तो देखो होता क्या है, होता क्या है इसमें मैं बताता हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा था, तो एनसीईआरटी में देखा था यहाँ पे जो तीसरा वाला ग्रुप है ना, उसमें 3rd A लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो 13 वाला ग्रुप है उसमें 3rd B लिखा हुआ है। यानी कि बी वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, ए वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो क्या है। और जो हमने पढ़ा था, कहाँ गया, हमने जो पढ़ा था ये वाला पढ़ा था, किसमें? यहाँ पे ए वाला है और यहाँ पे बी वाला है। आओ देखते हैं। तो ये किसने बोला? जब ये वाला कहाँ से उठाया? मैं विकिपीडिया से उठाया हूँ, ठीक है, विकिपीडिया से उठाया हूँ। जब आप ओल्ड आईयूपीएससी को फॉलो करोगे, जब आप ओल्ड आईयूपीएससी को फॉलो करेंगे तो क्या आएगा? यह यूरोप में दिया था, यह यूरोप ने दिया था। तब क्या आएगा? जो आपका 3rd वाला ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? 3rd A बोलोगे। 4th वाला ग्रुप है उसको क्या बोलोगे? 4th A बोलोगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला चल रहा है वो किसका चल रहा है? CAS, यानी कि केमिकल, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। यह कौन दिया था? यूएस ने दिया था, यूएस ने, अमेरिका ने दिया था। तो अमेरिका के अनुसार ये 3rd वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? 3rd B 3rd B। और इसको क्या बोलेंगे? 4th B आप लोग को क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का दोनों क्या है? सही है। जब आपको 3rd A लिखना हो तो लिख देना अकॉर्डिंग टू यूरोप, और जब 3rd B लिखना हो तो अकॉर्डिंग टू यूएस। वैसे पूछेगा नहीं है, ठीक है? क्लियर है बातें मेरी? Yes, sir. Yes sir ठीक है। Yes sir वैसे ये जल्दी पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें अभी मैंने कई सारे बुक का देखा, किसी में ए लिखा है, किसी में बी लिखा है, लेकिन ज्यादातर में ए लिखा है, जो मैंने कल बताया था। ठीक है, ये तो हो गया। तो सबसे पहले बच्चों कौन आए थे? लेवोजियर। इन्होंने क्या किया था? बस मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था। क्या बोला था? मेटल और Metal and non-metal यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया वह तो इन्होंने मेटल को बोल दिया, और जो इलेक्ट्रॉन ले लिया उसको ये नॉन मेटल बोल दिया। non-metal. लेकिन ये फेल कैसे हो गए? कुछ कुछ प्रॉपर्टी दोनों की मिलती थी, उसमें क्या हो गए? ये लेवोजियर फेल हो गए। Fail हो गए. ठीक है, उसके बाद आता है प्राउस्ट। प्राउस्ट हाइपोथेसिस। प्राउस्ट ने क्या बोला था कि जितने भी एलिमेंट है सब किससे मिलके बने हैं? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से। मान लेते हैं हाइड्रोजन तो है ही, अगर अगर इन्होंने सोना भी बनाना है ना तो बहुत सारा क्या ले लो? हाइड्रोजन ले लो। Hydrogen ले लो. तो इन्होंने क्या किया था? अगर उस सोने का, उस यानी कि एयू का हमें एटॉमिक वेट निकालना है तो क्या किया इन्होंने? एक हाइड्रोजन एटम का वेट ले लिया, इंटू एन कर दिया, यानी कि जितना होगा उसमें, इस हिसाब से इनका निकल के चला आया। इस हिसाब से जो एन की वैल्यू आएगी होल नंबर में आएगी। लेकिन फेल कहाँ हो गए? क्लोरीन का 35.5 आता है, यहाँ पे आके ये क्या हो गए? फेल हो गए। Fail हो गए. अब उसके बाद कौन आता है? डोबरेनियर। बाप रे. डोबरेनियर ट्राइड रूल। इन्होंने, डोबरेनियर ने क्या बोला था कि आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आपको बीच वाले का एटॉमिक वेट निकालना है तो पहले वाले को जोड़ दो, दूसरे वाले को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो इसी को क्या बोला गया? डेबरोनियर ट्रायड। Tried rule. Tried rule ये भी आके कहीं फेल होंगे। देखो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं ये फेल हो जाएंगे। ये डी और एफ ब्लॉक में क्या हो गए? फेल हो गए। Fail हो गए. कोई प्रॉब्लम Yes क्या? sir और इनका जो रूल होता है केवल ग्रुप के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रुप के लिए, पीरियड के लिए नहीं होता। Okay. क्लियर है बातें? Yes sir. ये पढ़ना आप लोग। अब डोबेरेनियर के बाद कौन आते हैं? न्यूलैंड। Newland. न्यूलैंड ने क्या बोला था? न्यूलैंड। सारे गामा पाधानीसा। Padhanisa मतलब क्या कि फिर से अब सारे गामा पाधानीसा आएगा तो फिर से स्टार्ट होगा।
सारे गामा Yes, पाधा sir. निशा, यही वाला स्टार्ट होगा। तो उन्होंने ये बोला था कि 8 के बाद जो भी नौवा आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी? पहले वाले से। पहले वाले से। अगर हम इसको काउंट करते 1 2 3 4 तो यहाँ पे आएगा इसका नौवा, तो यह इसके वाले से प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने एक चीज मिस्टेक कर दिया, अगर पहले वाले के जस्ट 8वें वाला, देखो ये पहला है और ये 8वां है, तो पहले का 8वें से मिलेगा, दूसरे का 10वें से मिलेगा, ऐसे, यानी कि 8वें नंबर पे जो आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस Clear सर। है। लेकिन इनका फेल हो गया, लेकिन इनका सी ब्लॉक आ गया था। बिल्कुल कैल्शियम के बाद फेल हो गया, और कैल्शियम के बाद बच्चों डी ब्लॉक आ गया था, और डी ब्लॉक में 18 एलिमेंट होते हैं, किसी में तो 32 एलिमेंट भी होते हैं डी ब्लॉक में। क्लियर है क्या? यस सर। ये भी फेल हो गया। अब आते हैं लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व हमने क्या बोला था कि जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या मतलब है? तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकाल के और पॉजिटिव बना लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है। आओ, ये तो हो गया। तो इन्होंने जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था, यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाले, उनको क्या रख दिया? ग्राफ के पीक पर रख दिया। बोलो। यस सर। यस सर। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला था, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, यानी कि यहां पे रख दिया। और देखो जो मेटेलॉइड था उन्होंने कहां रख दिया? बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। जैसे मानो ये बॉटम पार्ट है ना, यहाँ पे क्या रख दिया? मेटेलॉइड रख दिया। अब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आप बताओ, हेलोजन वाले ग्रुप बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। ये भी आप लोग को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, आप लोग को आगे समझ आ जाएगा। इनको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, यानी कि यहाँ पे रख दिया। क्लियर है क्या? यस सर। देखो कर्व के अकॉर्डिंग इनके। अब आते हैं मेंडलीफ के टाइम कितने एलिमेंट की खोज हुई थी? सर्चिंग 63। मेंडलीफ के टाइम कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप 7 पीरियड। बिल्कुल, 7 पीरियड। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 तक तो सभी ग्रुप एक में डिवाइड थे, और 8वें ग्रुप में 3 सब ग्रुप बना। ठीक है क्या? यस सर। यही पढ़ लेना आप लोग। अब इनके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये भी पढ़ लेना। अब फाइनल किसके पे आते हैं? डिमेरिट्स पे पढ़ लेना आप लोग। डिमेरिट्स क्या है? हाइड्रोजन के लिए कोई जगह ही नहीं दिए थे, आइसोटोप्स के लिए भी कोई जगह नहीं दिए थे, एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट, इसके लिए भी कुछ बताए नहीं थे। आओ बताते हैं इसके बारे में भी। एक बात और, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। लेकिन अगर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एटॉमिक नंबर। अब आ गए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनको दिए थे मोजले ने दिया था। अब ध्यान दो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्ड द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन एक्सरे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट किए थे किस पे? मेटल पे। तो उसके बाद उनको क्या मिला? एक रे मिला। उसी रे को क्या बोला इन्होंने? एक्सरे। अब देखा इन्होंने, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी थी ना, फ्रीक्वेंसी अगर उसका अंडर रूट लेंगे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? एटॉमिक नंबर के। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, इन्होंने एलिमेंट को उस हिसाब से रखा कि उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और उसके बाद इन्होंने देखा फिर से अगर दोहराते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उन्होंने तब यह देखा कि अगर 5वें के बाद कोई एलिमेंट फिर रिपीट होता है, यानी कि छठा से फिर से नीचे से आता है, 10वें के बाद से फिर से नीचे से आता है,
तो जो जो कुछ टाइम बाद अगर उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो कुछ टाइम बाद उनका रिपीटेशन होगा, यानी कि पीरियड में रिपीटेशन होगा। तो इसी को उन्होंने क्या बोल दिया कि इनकी सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, यह इसी को लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, बोहरबरी भी बोलते हैं, रैंग वर्नर भी बोलते हैं, कई नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सबने अपना अपना इसमें कुछ माइंड दिया था। आओ बात करते हैं। पहले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ए। दूसरे वाले को सेकेंड ए। फिर आते हैं 13वें वाले पे। 13वें वाले को क्या बोलेंगे? थर्ड ए। 14 है, फोर्थ है। 15 वाले को 7 है, और 18 वाले को 0 ग्रुप। 0। अब आते हैं थर्ड वाले ग्रुप को। थर्ड वाले ग्रुप को थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7 बी। अब आते हैं 8वें वाले ग्रुप को। इन्होंने 3 पार्ट में बांटा। 8वें वाले ग्रुप को, जैसे जो 8, 9, 10 ग्रुप है ना, उसका एक ही नाम है 8, उसमें ए बी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर आए 11th वाले ग्रुप को फर्स्ट बी, और 12th वाले ग्रुप को सेकंड बी। याद रखना, 11 और 12th वाला फर्स्ट बी और सेकंड बी है। थर्ड बी कहाँ से स्टार्ट होगा? तीसरे वाले से। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। आओ एक बार हम पीरियोडिक टेबल दिखा दे आप लोगों को। कहाँ गया? एक बार हम पीरियोडिक टेबल को देख ले अच्छे से। हमें इस पीरियोडिक टेबल को क्या करना है आप बताओ? याद। लर्न करना है पूरा का पूरा। कितने लोग कर लोगे पूरा का पूरा लर्न? दिख रहा है क्या आप लोग को? सर 2 एलिमेंट गायब है। कहाँ गायब है? 57, 89 ये नीचे दे रखे हैं। बताता हूँ क्या सीन है। ये पहले बताओ, ये क्लियर हो गया क्या सबको पीरियोडिक टेबल? यस सर। क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें सबको याद करना है। टोटल कितने हैं? 100। हमें 118 को याद करना है। याद कैसे होगा? कोई बताए मुझे। सर इनकी उससे याद कर सकते हैं हम। क्या बोल रहे हो? लिख के अगर हम एक बार है ना इनकी वो भी लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। या सर कोई ट्रिक हमें तो ट्रिक्स भी तो होती हैं इसे याद करने के लिए। यस सर, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। जब तक आप लोग को याद नहीं होगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है? मुझे पूरा का पूरा याद है। मुझे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके याद करें तो कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं याद। सर आपने कैसे याद करे? मैं देखो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12th तक। ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसका एक हिंदी में ट्रिक बना लिया। अब बताता हूँ आप लोग को। दिख रहा है क्या ये ब्लैंक? यस सर। दिख रहा होगा शायद आप लोग को ब्लैंक। यस सर दिख रहा है। अब देखो, सबसे पहले वाले ग्रुप में आते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ हाँ। आप लोग हिंदी में बोलो। एच को हिंदी में क्या बोलते हो? है। हाँ बोलते हो। हाँ। अब ये इसको क्या बोलोगे? ली। इसको इसको अब देखो रब, कस, पर। अब देखो मैंने कैसे पढ़ा? मैं डायरेक्टली एलिमेंट याद किया हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ली ना क रब। सारी वाली ट्रिक मैंने सुनी है। देखो ये आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये मेरा खुद का है। इसको अदर जगह का कैसे पढ़ा जाता है? हलीना ने की रब से फरियाद, ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा
कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी एलिमेंट का कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली क्या बताता हूँ आपको, हिंदी में एक बार मेहनत पड़ेगा, पूरी तरीके से याद हो जाएगा। आपको पता है कि मैंने किस क्लास में इसको याद किया था? क्लास में? क्लास 10th में मुझे पूरी का पूरा पीरियोडिक टेबल याद था। यस सर, मेरे को भी लगा 10th में ही होगा। देखो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ह ली ना क रब कस फर। आपको कैसे याद करना है? हलीनाक रब कसफर। इससे आपको पता है डायरेक्टली एलिमेंट याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद करोगे, देखो ह लीना, एक मिनट, मैं आप लोग को वो वाला भी बताता हूँ लोग कैसे याद करवाते हैं। हलीना ने की रब से फरियाद। फरियाद। देखो इसमें क्या होता है ना, आप लोग सही से लिख नहीं पाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा। देखो हलीना यहां तक तो सही था, अब फिर आप बात आई हलीना ने की। अब बताओ ने को कहा किससे मैच करूं? की तो फिर भी समझ आया, क्या पता की को आप के आई लिख दो या फिर सी कंफ्यूजन हो जाती है। पता चलेगा। रब फिर भी पता चलेगा। कस से फरियाद, फरियाद का मतलब आपको पता होना चाहिए, CSFR होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए ना मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा बेकार हो जाता, नहीं समझ आता है। तो मैंने क्या किया, एक बार थोड़ा सा मेहनत लगेगा और पूरी की पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लग्न हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? और दूसरे वाले ग्रुप का देखते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बे मग का सरबारा। बे मग का सर बारा। आप देखो कैसे याद करोगे इसको। बे मग का सर बारा। क्लियर है? अब मैं बताता हूं आप लोग को याद कैसे करना है। जैसे कि क्या करना है कि आप लोग एक दिन S ब्लॉक का याद करना, दूसरे दिन P ब्लॉक का याद करना, और D और F ब्लॉक को याद करने में 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस डेली थोड़ा बहुत पढ़ना है। आप 2 मिनट भी पढ़ लो, जैसे कि एक तरह से समझो कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। हली नाक रबकस फर बेमग का सरबारा। तो आपको 2 ग्रुप इजीली याद हो जाएंगे। याद हो गए क्या? यस सर। बिल्कुल। आप लोग ना 1-2 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा इजीली। मुझे पता है यूट्यूब पे कई सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो डायरेक्टली एलिमेंट को नहीं याद करा पाते, और इससे आपको डायरेक्टली एलिमेंट याद होगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। ये रहा आपका पहला ग्रुप, यह रहा दूसरा ग्रुप। अब डायरेक्टली आते हैं 13 वाले पे। मैं पहले एक बार आप लोग को बता देता हूँ। यह जो दोनों ग्रुप होते हैं ना, इसको हम लोग S ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? टी ब्लॉक। टी ब्लॉक। T ब्लॉक। और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? टी ब्लॉक। और यहां से यहां तक को एफ ब्लॉक। अब देखो मैंने ऐसे क्यों बोला कि FPDF, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे थे ना, तो कुछ एलिमेंट के लास्ट में क्या आ रहा था, कुछ एलिमेंट के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे वो S ऑर्बिटल में भरे जा रहे थे। तो जिस जिस एलिमेंट के लास्ट में S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है उसको किस कैटेगरी में डाल दिया हमने? एस ब्लॉक। S ब्लॉक। जिसके लास्ट में D में जा रहा है उसको किस में डाल दिया हमने? डी ब्लॉक। और जिसके लास्ट में P में जा रहा था इलेक्ट्रॉन, टी ब्लॉक। एक बात याद रखना, हीलियम एक्सेप्शन है इसमें, हीलियम। ठीक है? और जिसके लास्ट में F ब्लॉक में जा रहा था तो F ऑर्बिटल एफ ब्लॉक में डाल दिया। क्लियर है? लिखते हैं यहाँ पे बे मग का सरबारा। कोई प्रॉब्लम? और आपको ये वाला याद हो जाना, उसके बाद ये याद कर लेना, ये वाला याद करना, H से हाइड्रोजन, लिथियम, ये तो आपको मुझे लग रहा है याद भी होगा, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है क्या? यस सर। बेमग का वाला देख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम।
क्लियर है। देखो इतना तो कर लिया, इस वाले को हम अभी छोड़ देते हैं और इस वाले को हम अभी छोड़ देते हैं। पहले हम किसको याद करेंगे, इस वाले को याद कर लेते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। अब ध्यान दो, ये तो हो गया। अब आते हैं 13 वाले ग्रुप पे, 13 वाले पे आते हैं। अब इसमें याद क्या करना है, ब अलगा इंटल। क्या, ब अलगा इंटल। कोई प्रॉब्लम, लिखो इसको, ब अलगा इंटल। मुझे पता है आप लोग ना सीबीएसई से होना, तो ये हिंदी में लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी। आपने हिंदी बहुत ही कम पढ़ा है, लेकिन मैंने पूरी तरीके से पढ़ा है। मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा है और संस्कृत भी पढ़ा है मैंने 12th तक, ठीक है। तो आपकी हिंदी कमजोर हो सकती है, नहीं हो रही प्रॉब्लम। हाँ आपकी हिंदी कमजोर हो सकती है लेकिन मेरी नहीं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये रहा 13 वाला ग्रुप। 13 वाला कैसे याद करोगे, ब अलगा इंटल। अब देखो इसको यूट्यूब पे कैसे याद किया जाता है, बनाना आलू गाजर इन थैला। बनाना आलू गाजर इन थैला। हाँ सर, थोड़ा ये सा याद है। गड़बड़ी हो जाती। देखो हम ये नहीं बोल रहे कि सभी ग्रुप में गड़बड़ी होगी, लेकिन कुछ कुछ ग्रुप में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, सीक्वेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो हम पहले वाले ही ग्रुप में देख लिए, तो हम टेंशन क्यों लेने जाए, हम टेंशन क्यों लेने जाए, हाँ बताओ। सर वैसे इससे फिर एटॉमिक नंबर में दिक्कत होएगी, तो सीरियल वाइज नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। इससे आप बस 30 तक याद कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं याद कर सकते, पूरा पूरा नहीं है। इससे पता है याद करने से क्या फायदा है, अगर आपसे कोई पूछे गैलियम कौन से वाले ग्रुप का है, कौन से वाले ग्रुप का है, तो आपको क्या याद होगा, ब अलगा इंटल, और डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा जो बोरान है वो 13वें ग्रुप का है, तो वो भी उसी ग्रुप का होगा। समझ गए। सर एटॉमिक नंबर याद कैसे रखें हम? एटॉमिक नंबर भी बता दूंगा, एटॉमिक नंबर भी बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आते हैं 14 वाले ग्रुप। 14 वाला ग्रुप में क्या आता है, कार्बन वाला सीन। तो इसको क्या बोलते हैं, कसीगे सनपब। कसीगे सनपब, तो इसको भी लिखो, क सी गे सन पब। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा यार देखो, एक बार थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, ज्यादा नहीं, एक बार मेहनत पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी कम से कम 5-10 दिन तक ऐसे याद किया था, उसके बाद कभी नहीं भूला आज तक। 5-6 साल हो गए, कभी नहीं भूला। 15 वाले का देख लेते हैं। 15 वाला होता है नाइट्रोजन ग्रुप। इसको क्या लिखते हैं, नप अस सब बी। नप अस सब बी। अब इसको भी लिख लेते हैं, न प अस सब, एक मिनट, इसको अस सब बी। इसको पता है कैसे याद करते हैं, आप बताओ। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। कैसे याद करते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। लेकिन आप लोग ऐसे मत याद करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि हाँ आसान है, ये वाला आसान है, क्योंकि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार, ये वाला करना आसान है। लेकिन आप लोग बस ये वाला मेरा ट्रिक एक बार याद कर लो ना, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। जैसे मैंने नहीं भूला वैसे आप भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब आता है 16वां ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, उससे टेपो। ओ स से टेपो। अब इसको लिख लेते हैं, ओ स से टेपो। अब आता है 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। इसको कैसे हम लोग याद करते हैं, फकल बराइट। फकल बर ई, लिख लेते हैं इसको भी, फकल बर ई। कोई प्रॉब्लम किसी को,
नो नो सर। कोई नो प्रॉब्लम। सर। और 18 वाला जो ग्रुप आता है वो आता है नोबल गैस। क्या आता है? नोबल गैस। नोबल गैस। तो इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने डायरेक्टली याद किया था हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्या याद किया था? हीलियम। हीलियम, इसका मुझे कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा था सही से, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने डायरेक्टली एलिमेंट याद कर लिया। हीलियम, नियान, आर्गन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कोई प्रॉब्लम? रेडियम। बताओ नो कोई सर। प्रॉब्लम? एक मिनट रेडॉन का देख लू जरा। रेडॉन आरएन है, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली याद कर लिया था, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर है बात सबको? रोजा भी है। क्या? देखो अभी मैं इसका अलग से बताऊंगा, जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला ये सब, सर इसका मैं अलग से बताऊंगा। जैसे कि मानो मैंने सब में नीचे वाला नहीं लिखा था, जिस टाइम मैंने याद किया था ना ओजी भी उस है। टाइम इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। हाँ, क्या बोल रहे हो? ओजी, मैं बता रहा हूँ। सर जिस टाइम ओजी। मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम मैंने लर्न किया था ना उस टाइम इन सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पीरियोडिक टेबल में खाली दिखा रहा था ये सब। तो मेरा भी जो ट्रिक है वहीं तक फंस गया। तो इसको हम क्या बताएंगे, थोड़ा अलग से बता देंगे, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। थोड़ा अलग से बता देंगे। तो ये बताओ, ओके सर। आप लोग ये दो ग्रुप याद रखोगे क्या, जो मैंने अभी बताया? एस। यस सर। सर इनमें से याद है मेरे को, क्या? जो आपने जो ट्रिक बताई थी ना, ये सारी मतलब मुझे याद है, ये वाली। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको जैसे भी याद हो, लेकिन याद होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग मेरा ट्रिक फॉलो करो। आपको जिस तरीके से भी याद हो, जो इजी लगता हो, लेकिन याद होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। क्लियर है, याद होनी चाहिए। ओके सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर लेना ये आप लोग। ये तो मैंने कल बताया ही था, कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो, अब देखो जो ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, यानी कि इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लिख लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि हमारे पास एलिमेंट अगर हीलियम है और हाइड्रोजन है, हीलियम है हाइड्रोजन है, तो वो कौन से पीरियड के एलिमेंट है? शॉर्टेस्ट। फर्स्ट पीरियड के। फर्स्ट और के। उनका जो सेल होगा कौन से सेल में होगा? जैसे मान लो फर्स्ट। ये वाले हमारे पास सेल है ना, वो फर्स्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन दोनों रह जाएंगे, दूसरे सेल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पीरियड में। दूसरे पीरियड में जो सेल होगा मैक्सिमम कहां तक जाएगा? सेकंड दो तक। तक जाएगा, सेकंड तक जाएगा। और इसमें ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? लास्ट वाले 1 तो इन्वॉल्व भी होगा और 2s और 2p भी इन्वॉल्व होंगे। कोई प्रॉब्लम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सारी एलिमेंट्स, हाँ, इसमें टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 8 एलिमेंट आएंगे। 8 अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, फिर उसके बाद चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32। आपको याद कैसे करना है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? ये सब पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। आओ मैं बताता हूँ, आओ मैं बताता हूँ। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होगा ना, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा ना, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल। कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे कि आप गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर बता दो, गैलियम का, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस पीरियड का है। तो या फिर छोड़ो, आपको देखो हमने क्या बोला था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर है? आप पहले ये बताओ कि जो ये गैलियम किस ग्रुप का है? इस ग्रुप के पहले एलिमेंट का क्या नाम है? बोरान। बोरान का हमको पता है 5 है, क्योंकि हमने आपको बोल रखा है कि 30 तक आपको लोग को कैसे भी करके याद होना चाहिए। तो बोरान का कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, अब बोरान हमें ये भी पता है दूसरे पीरियड का है। आप इसमें 8 जोड़ दो, 5 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 13 आएगा। यानी 13 किसका आएगा? एल्यूमिनियम का आएगा। फिर 8 के बाद आप इसमें 18 जोड़ दो, 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 31। 31 और 31 गैलियम का आएगा। देखो
आ गया क्या 31? यस सर। यस सर। यह कैसे पता चला? अगर आप सर एक बार और बता दो ये कैसे आया। देखो, अगर आपको ग्रुप वाइज याद होगा, देखो हमको इतना पता है, देखो ब अल गा इन कल, और हमको पता है ये दूसरे पीरियड का है, या तीसरे पीरियड का है, या चौथे पीरियड का है, या पांचवें पीरियड का, और ये छठे पीरियड का। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। अब सिंपल सा आपको पता है, अगर कोई पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में आता है तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट होते हैं। तो अगर कोई पहले से दूसरे में आएगा तो अब क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कोई दूसरे से तीसरे में आएगा तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 18 8 8। फिर तीसरे से चौथे में आएगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 8। बोलो 8। देखो, यह हम दूसरे से तीसरे में आए तो हमने 8 ऐड किया, और तीसरे से चौथे में गए तो 18 ऐड करना पड़ेगा। 18 ऐड करेंगे। समझ गए क्या? यस मैं सर। फिर से बता रहा हूँ, अगर पहले से दूसरे में कोई गया तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 8। 2। अरे भाई आप बताओ, पहले वाले में 2 एलिमेंट है तो आप कितना ऐड करोगे? 2। 1 मिनट रुक जाओ, आप देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दूसरे वाले से स्टार्ट होता है, पहले वाले से स्टार्ट नहीं होता है। तो आप पहले वाले को तो भूल जाओ, हमेशा आपको किसको याद रखना है? दूसरे वाले को। अगर आप दूसरे से तीसरे में जा रहे हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 8। तीसरे से चौथे में जा रहे हो तो 18। और चौथे से पांचवे में जा रहे हो तो भी 18। देखो, गैलियम के बाद कौन आ रहा है? इंडियम आ रहा है, और 31 18 कितना होता है? 49। यस सर। अगर गैलियम अगर 18 के बाद कौन आएगा? 32 आएगा। तो 49 में 32 जोड़ दो, कितना आएगा? 81 आएगा। दिख रहा है क्या? 81। बोलो। और फिर 81 में 32 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 113। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन इसमें 8 तो 2 बार रिपीट ही नहीं हुआ, जैसे कि दूसरे से तीसरे में जाएंगे हम तो 8 हो जाएगा, तीसरे से चौथे में तो 18, और चौथे से पांचवें में तो भी 18, तो 18 तो 2 बार आ गए, लेकिन 8 तो एक बार ही आया ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है। सिंपल सी बात है, बेरिलियम क्या है? चौथे नंबर पर है, यानी कि यह तीसरे पीरियड का है, यह चौथे पीरियड का। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, बेरिलियम कौन से पीरियड का है? दूसरे पीरियड का है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है? हमेशा दूसरे वाले से अलाउ होगा, दूसरे पीरियड में 8 होते हैं। हाँ, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। तो आपको मतलब दूसरे से 8 तीसरे में जाना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। 8। क्लियर है? क्लियर है। अब एक और चीज याद रखो, तीसरे पीरियड में भी कितने एलिमेंट होते हैं? 8। 8 ही एलिमेंट होते हैं। देखो, तीसरे पीरियड में भी कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट। अब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। आप बताओ, रुको मैं फिर से मिटा के बताने दो। आप बताओ, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट। क्लियर? दूसरे वाले में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। एक ये ठीक है सर। 3 4 5 6 7 8। चौथे वाले में 32 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। मैं कंफ्यूज हो गई समझ। थी, ये 57 से 71 अलग से लिख रखे हैं ना। नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, वो मैं बता दूंगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको कौन सा फॉलो करना है? 2 8 8 18 18 32 और 32। कोई प्रॉब्लम? दूसरे से तीसरे में जा रहे हो तो कितना ऐड करोगे? 8।
8 और तीसरे से चौथे में जा रहे हो तो 18 8। अभी ये पता है आपको कहाँ से गड़बड़ होगा? अभी मैं बताता हूँ कहाँ से गड़बड़ होगा। तीसरे से चौथे से पांचवे में जा रहे हो तो 18 18 और छठे से सातवें में 32 32। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये वाला ट्रेंड कब फॉलो होगा? ये वाला ट्रेंड तब फॉलो होगा जब केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट हो। कौन से हो? एस ब्लॉक के एलिमेंट हो। लेकिन जहां डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं ना, डी ब्लॉक के, इस ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में हमारा 18 वाला फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रुप में ना 14 इलेक्ट्रॉन और भी जुड़ गए हैं। देखो यहाँ से 57 से 71 वाले ना यहाँ पे आ गए हैं। 57 से 71 वाले है तो इसी ग्रुप के, है तो थर्ड बी के ही है, लेकिन इनको साइड में जगह दिया गया है। और 89 से 103 भी क्या है? साइड में जगह दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा क्यों सर? क्या? ये क्योंकि एफ ब्लॉक के हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक में नहीं रख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा 57 से 71 वाले का ग्रुप क्या है, सिंपल सी बात है, थर्ड बी। कोई प्रॉब्लम? और ये 89 से 103 वाले का ग्रुप क्या है? थर्ड बी, इनका भी है। क्लियर? ये बताओ 57 से 71 वाले का पीरियड क्या है? 6 दिख रहा है क्या? यस सर। और 89 से 103 वाले का पीरियड क्या है? 7। क्लियर है? क्लियर है? तो जब एस ब्लॉक होगा तो वही वाला फॉलो होगा, 2 8 8 18 18 32 32। लेकिन जहां पी ब्लॉक आ गया और जहां डी ब्लॉक आ गया, आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा करना, 8 18 18 32 32, ये वाला फॉलो करना है। इसमें 2 8 नहीं रहेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आओ हम लोग यहाँ पे आप, किसमें 2 8 नहीं रहेंगे? इसमें पी ब्लॉक वाले में 2 8 नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ जुड़ गए हैं। आओ कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लो, हम इसी को मान लेते हैं, हीलियम का कितना है? 2 है। नियॉन का कितना है? 10 है। हम सेकंड वाले से क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं सेकंड वाले से, हम फर्स्ट वाले से नहीं काउंट कर रहे हैं। हम सेकंड पीरियड से काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, फॉलो कहां से होता है? सेकंड पीरियड से। अब बताओ 10 के बाद 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा? आर्गन का कितना आएगा? 18। क्रिप्टॉन का कितना आएगा? 18। अरे भाई, इसमें भी तो 8 जोड़ेंगे ना। सॉरी, इसमें 18 जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें 8 18 18 वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें 18 जोड़ोगे और फिर 18 से जीनॉन में कितने जाएगा? ये भी 18। और उसके बाद कितना ऐड करोगे? 32। उसके बाद 32। क्लियर है क्या? यस सर। आप लोग थोड़ा सा जाके घर पे पढ़ना, रिलैक्स होके पढ़ना, काफी अच्छा आनंद आएगा। ओके सर। काफी अच्छा लगेगा। ये तो हमने पढ़ाई है। अब देखो, हम ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया। आओ, अब देखो, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है। क्या नाम है? एल्कली मेटल्स। देखो, एल्कली मेटल्स में वही वाले एलिमेंट होते हैं, हली ना करब कस फर, हली ना क रब कस फर। इसमें पूरा नहीं दिया, बस 4 ही का दिया है, ठीक है। और इन 4 ही का क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। देखो, हाइड्रोजन का ऐसे लिखा है, लिथियम का ऐसे लिखा है, सोडियम का ऐसे लिखा है, और पोटेशियम का ऐसे लिखा है। आप लोग एक चीज क्या? अरे सो तो रही है, स्क्रीन अटक गई है शायद आपकी। नहीं, मेरे फोन में दिखा रहा। लिख रहे हो? हाँ, बट इसमें दिख नहीं रहा। सबके में ऐसे हुआ है क्या? नो सर। नहीं सर, आ रहा है। शायद नेटवर्क आपका इसी पर है। तो देखो, मैंने क्या बोला आप लोग को कि देखो, इसमें कुछ सिमिलरिटीज है, तभी तो एक ही ग्रुप में इनको डाला गया ना। देखो क्या सिमिलरिटीज है। सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल में जा रहा है। और सबके लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इनकी सिमिलरिटीज होती है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में डाला गया। फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे?
एल्कली मेटल। Alkali अब सेकेंड वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। इसकी भी कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे कि बे, मग, का, सर, बारा। सिंपल सी बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी s ऑर्बिटल में जाता है और s2 बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड वाले s ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इनको s ब्लॉक बोला जाता है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आते हैं हम p ब्लॉक में। p ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा है? बोरान वाला। ब अलगा इंटल, बनाना आलू गाजर इन थैला। बिल्कुल। जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? बोरान। इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या है? बोरान फैमिली। बोरान फैमिली। जब आप बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है किस ऑर्बिटल में जाता है? पी ऑर्बिटल में। ऐसे ही एल्युमिनियम का भी देखोगे तो पी ऑर्बिटल में जाएगा, ऐसे ही गैलियम का भी देखोगे तो पी ऑर्बिटल में जाएगा। तो सबकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज मिलती है, इसलिए इसको एक डब्बे में डाल दिया गया है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो, जो एल्कली मेटल है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो लास्ट में क्या आएगा? NS1। N का क्या मतलब है? अगर आप नंबर ऑफ सेल्स। हाँ बिल्कुल, अगर 1s1 लिखोगे इसका मतलब ये फर्स्ट पीरियड का है। 4s1 लिखोगे इसका मतलब फोर्थ पीरियड का है। ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड वाला ही है, ऐसे ही कार्बन वाला भी है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, नंबर ऑफ सेल किस में जा रहे हैं? देखो NH2 और NP1। NH2 यानी NP1, यानी कि NH2 यानी कि मानो अगर चौथे ग्रुप की बात करें तो 4H2 और 4P1। कोई प्रॉब्लम क्या? सर वैसे भी तो याद कर सकते हैं NP1 बस। क्या? NP1 बस। नहीं, हम लास्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि लास्ट सेल किस में जा रहा है। हम P से केवल सेल नहीं डिसाइड कर सकते। अगर सेल डिसाइड करना हो ना तो हम लास्ट सेल डिसाइड करेंगे। तो लास्ट सेल में हमारे पास दो एलिमेंट है, एक s ऑर्बिटल भी और एक p ऑर्बिटल है, तो हम इन दोनों को शो करेंगे। देखो हमारे पास चौथा सेल में दो ऑर्बिटल आएगा, s और p, तो हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक को नहीं। क्लियर? इसमें तो देखो n पीरियड को शो कर रहा है या फिर ग्रुप को? n पीरियड को शो कर रहा है। ओके सर। ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसके लास्ट सेल में केवल s वाला ही है और s के पहले तीसरा वाला सेल है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे? केवल NS1 को। ठीक है। अब आते हैं 14 वाले ग्रुप को। 14 वाले ग्रुप का पहला एलिमेंट कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। और देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगा? NH2 और NP2। कोई प्रॉब्लम? इसी से हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाते हैं। देखो जितना लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एल्कली मेटल के बारे में देखते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखो NS1, इसलिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 होगा। एल्कली अर्थ मेटल के बारे में देखते हैं तो 2 है, तो इसलिए क्या होंगे? 2 होंगे। बोरान फैमिली में देखते हैं तो 3 है, देखो NH2 और NP1, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 है, तो इसलिए इसके क्या होंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। और यहाँ पे देखो कार्बन फैमिली में 4 होंगे क्योंकि NH2 और NP2। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे देखते हैं। अब आते हैं 15वां जो ग्रुप है, उसका पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। और इसका एक और नाम है निकोजेंस। क्या है? निकोजेंस। निकोजेंस। ये अक्सर पूछ देता है निकोजेंस किस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन। अक्सर ये कौन से वाले, अक्सर ये कहाँ यूज होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली फर्टिलाइजर में, और उसकी गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेलिंग होती है। ठीक है सर, ये फाउल स्मेलिंग क्या है? गंदी स्मेलिंग होती है। अच्छा ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन नप अस सब भी, ये सब आपको याद करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहे हैं? 2s2 और 2p3 में। तो टोटल कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हुए? 5 हो गए। क्लियर? ऐसे ही 16वें वाला ग्रुप का पहला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑक्सीजन से। तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। एक और नाम है कैल्कोजेंस। नाइट्रोजन वाले फैमिली का क्या नाम है? निकोजेंस। और ऑक्सीजन वाले फैमिली का कैल्कोजेंस।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 और NP4। ये आप देख सकते हो, ये क्लियर है क्या। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 6 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 17वें वाले ग्रुप को फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं और इनका एक और नाम है हैलोजेंस। हैलोजेंस इनका ये अक्सर सॉल्ट फॉर्मिंग में आते हैं, यह अक्सर ओर बनाने में आते हैं, ओर फॉर्मिंग में। ओर जानते हो क्या, यस सर। यस सर। आपने पढ़ा है क्या, मेटलर्जी। यस सर। यस सर। एक होता है और एक होता है मिनरल्स, तो पढ़ लेना आप लोग। अब देखो, अब ये जो 17वें वाले ग्रुप है वो अक्सर सॉल्ट बनाने में काम आते हैं। जैसे देख लो NaCl, क्लोरीन सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट बनाने में काम आ गया NaCl। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 और NP5। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, इसलिए 7। और लास्ट में वाले ग्रुप को मैंने बोला जीरो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं और नोबल गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यह जो जीरो वाले ग्रुप होते हैं किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं, तो जो भी किसी से लगाव नहीं रखेगा ना उसको क्या बोल दिया जाता है, इनर्ट। हो क्या, इनर्ट। अगर आप ही किसी से इनके सेल कंप्लीट होता है, क्या, इनके सेल कंप्लीट भी होता है। हाँ सेल कंप्लीट होते हैं। जब सेल कंप्लीट होते हैं किसी से बॉन्डिंग बनाने की क्या जरूरत है। ये आपने तो पीरियोडिक टेबल ही लगा रखा है डीपी पर। देखो तो यह इनको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं और नोबल गैस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 और NP6। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18, सॉरी 8। क्लियर है क्या। यस सर। अब ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू एल्कली मेटल। सर सेकंड। बिल्कुल, क्योंकि एल्कली मेटल की एक खासियत है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या जाते हैं, NS1 में जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल के जो है कॉन्फ़िगरेशन आती है। हाँ लास्ट सेल की कॉन्फ़िगरेशन आती है। देखो आप लोग ना, मैंने तो आपको बता दिया, अब आप जाके 5-10 क्वेश्चन करोगे ना आपको हर एक चीज समझ आ जाएगा। केवल मेरा बताया हुआ काफी नहीं है, केवल मेरा बताया हुआ काफी नहीं। क्या पता बुक में आप लोग को पढ़ते पढ़ते 1-2 चीज और नए मिल जाए। समझ रहे मेरी बातें। यस तो कोई भी टीचर 100% बहुत ही कम ही टीचर पढ़ा पाते हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपने पास से मेहनत करोगे तो कुछ क्वेश्चंस नए नए और आपको दिख जाएंगे। क्या पता वो मैं ना बताया हूं। ऐसे होते हैं, ऐसे अक्सर होते हैं, ऐसे अक्सर होते हैं। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। अगर मान लो कि बोल दिया कि आपके पास एटॉमिक नंबर 36 है, एटॉमिक नंबर 36 है, आप इसका ग्रुप बता दो, आप इसका पीरियड बता दो और आप इसका ब्लॉक बता दो। यानी कि पूरा इसका पता बताना है कि किस किस पते पे है वो। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें। क्लियर है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर कोई भी 58 से 71 के बीच में आता है, कोई भी एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में आता है, तो वह उसको क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। और ये किस पीरियड का होगा, 6 पीरियड का होगा। अगर कोई 90 से 103 के बीच में आता है तो किस पीरियड का होगा, 7th पीरियड। 7 पीरियड। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, थर्ड बी। उसमें बहुत सारे एलिमेंट है। क्लियर क्या। यस अब देखो, अगर कोई भी अगर उसका एटॉमिक नंबर 104 से 118 हो तो किस पीरियड का होगा, 7th होगा। ठीक है क्या। याद रखो 90 से 103 वाला भी 7th में है और 104 से 18 वाला भी 7th में है। कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। नो कोई प्रॉब्लम। सर इसका नाम लैंथेनॉइड्स और ये मैं जब आगे बताऊंगा ना, जब आगे ब्लॉक के बारे में और अच्छे से पढ़ाऊंगा ना तो और भी अच्छे से डिटेल पता चलेगी। अभी तो मैं बस बेसिक ऊपर बता रहा हूँ, ऊपर बता रहा हूँ। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। क्लियर है। ओके। देखो
ये क्या दिया हुआ है, देखो ये क्या दिया हुआ है, ये वह दिया हुआ है कि अगर हम किसी का ग्रुप, किसी का पीरियड और ब्लॉक हम कैसे डिसाइड करेंगे। वो तब की बात कर रहा है जब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। 58 से 71 के बीच में आएगा तो 6 पीरियड, और 90 से 103 के बीच में आएगा तो 7 पीरियड, सिंपल सी बात है। 104 से 118 के बीच में भी आएगा तो 7 पीरियड में ही होगा। 118 से देखो, मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूं, आप लोग यही याद कर लो डायरेक्टली। हमारा पीरियोडिक टेबल कहाँ है, हमारा पीरियोडिक टेबल असली यहाँ पे। अगर अगर 55 से 86 तक, 55 से 86 तक कौन से पीरियड में आएंगे, 6। और 87 से 118 तक किस पीरियड में आएंगे, 7. सर 103 था ना। अब मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ये 103 तो यहाँ ग्रुप हो गया ना, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ये 87 से 118 तक किस पीरियड में आएंगे, 7। कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो प्रॉब्लम। अगर कोई पूछे कि 57 से 71 तक किस ग्रुप में आएंगे तो क्या बोलोगे, 6th। थर्ड बी किस ग्रुप में, मैं ग्रुप पूछ अच्छा रहा हूँ। सॉरी, यहाँ यस सर। और 89 से 103 में कौन से ग्रुप में आएंगे, थर्ड. ये भी थर्ड बी है। थर्ड बी। कोई प्रॉब्लम, यस। एक बार जाके आप लोग थोड़ा सा पढ़ना पीरियोडिक टेबल, अच्छे से एक बार ध्यान से देखना, काफी अच्छा समझ आएगा। ये तो हो गया। सर अभी ग्रुप नंबर में डाउट है, जैसे कि अभी आपने बताया थर्ड बी, लेकिन एनसीईआरटी में वो थर्ड ए दे रखा है ना। मैंने क्या बोला आपसे कि एनसीईआरटी वाला यूरोप का फॉलो कर रहा है, लेकिन हम जो बताए हैं वो यूएस वाला बताए हैं। तो फिर सर पेपर में वाला या यूरोप? पेपर में डायरेक्टली आपको ग्रुप नंबर पूछेगा 1 2 3 4, ये थर्ड है थर्ड भी ये सब नहीं लिखना है। ओके सर। डायरेक्टली आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक ऐसे लिखना है, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक देखे हैं कि मेरा वाला पैटर्न फॉलो किया है और एनसीईआरटी वो वाला पैटर्न फॉलो किया है। मैंने देखा क्या पता कहीं मेरे में ही गलती हो, लेकिन जब ध्यान से देखा तो देखा कि मेरे में भी गलती नहीं है और एनसीईआरटी में भी गलती नहीं है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आओ आओ और भी देखते हैं, और भी देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अगर मान लो कि आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हो, आपके पास क्या दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, आप उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकालोगे? किसी के पास कुछ आइडिया है? बोलो। ये न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे आते हैं इस पे, बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अभी ये वाला पैटर्न हटाते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दिया हो और बोल दिया कि बता दो कि ये कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है और कौन से पीरियड का है। मेरी बातें समझ गए आप लोग? समझ गए। अब सिंपल सी बात है, पहले ये बताओ इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जा रहे हैं? पी ब्लॉक में जा रहा है, पी ब्लॉक में। तो सिंपल सी बात है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। yes, अब इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो जब 7 है ना, तो आप ग्रुप कैसे याद करोगे? ग्रुप सीधी सी बात है, 7 है तो ग्रुप कितना होगा? 10 प्लस 7, 10 प्लस 7। टोटल कौन से ग्रुप है ये? 17 वाला ग्रुप है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। सर एक बार फिर से बता दो। यस सर। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है ये बताओ? पी वाले में। पी ब्लॉक। किस ब्लॉक का हुआ? पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। बोलो। यस सर। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
7 7 है। तो आपको कैसे याद करना है? 2 + 10 सॉरी 2 + 8 + 7। तो 7 कैसे हैं? देखो 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है और यह तीसरे वाले सेल का है। तो लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंसी सेल। लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस। एक बात मैं आप लोग को थोड़ा सा और बता दूं। देखो आप बताओ एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है टोटल? 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप। बी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टोटल कितने ग्रुप? 10 10 है। ठीक है। और एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप है? सॉरी पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 6 है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आपको याद कैसे करना है? याद कैसे करना है? अगर पी ब्लॉक का जो भी केस आ जाए ना, पी ब्लॉक का जो भी केस आ जाए तो उसके वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप उसमें 10 जोड़ देना। अगर पी ब्लॉक का जो भी केस होगा उसके वैलेंसी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपको क्या करना है? 10 ऐड कर देना। आप बताओ इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 10 जोड़ोगे 17 आएगा। 17 ग्रुप हो गया सर क्या? ये सिर्फ पी ब्लॉक के साथ करना है? हाँ पी ब्लॉक के साथ करना है केवल। या फिर ये वाला भी फॉर्मूला दिया हुआ है, आप 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन यानी 12 जोड़ देना और p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ देना। देखो 12 और प्लस p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 17 ये भी हो जाएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट से क्लियर है क्या? अब पीरियड देखो एस वाला भी वो बता दीजिए। हाँ तो देखो पीरियड देखो कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपका जो सबसे बड़ा सेल होगा वही क्या डिसाइड करेगा पीरियड? आप बताओ सबसे बड़ा सेल कौन सा है? 3। 3 तो कौन सा पीरियड होगा? 3 देखो पीरियड 3 हो गया, ब्लॉक पी हो गया, ग्रुप 17 हो गया। कोई प्रॉब्लम? सर ये 10 हमें ऐड करना 12 करना है वो पता कैसे चलेगा? जहां भी पी ब्लॉक का केस आएगा आपको 12 ऐड करना है। अगर ओके पी सर। ब्लॉक का केस आ गया तो 12 ऐड। अब पी ब्लॉक का केस पता कैसे चलेगा? डायरेक्टली आपको दिख जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। ठीक है। पी में। यस सर। सर एस ब्लॉक का होगा तो क्या करेंगे? एस ब्लॉक का डायरेक्टली एस ब्लॉक में लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा। एस ब्लॉक में क्या है? लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा? ग्रुप होगा। देखो यही वाला है। सबका थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, 1-2 क्वेश्चन लगाओगे ना सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पहले देखो आप बताओ इसका पीरियड कितना होना चाहिए? सर 3 क्योंकि ये जो लास्ट सेल है वो 3 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में। एस ब्लॉक होगा और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ग्रुप होगा। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए क्या? एफ ब्लॉक का कैसे करेंगे? एफ और डी का? एफ ब्लॉक का देख लो, सिंपल सी बात है। एफ ब्लॉक वाले का ग्रुप बता दो। मैं दिखाता हूं आपको। सर मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। ये देखो एफ ब्लॉक वाले सब कौन से ग्रुप में आएंगे? थर्ड बी। बिल्कुल थर्ड बी। थर्ड बी। यह भी इसमें आएगा, यह भी थर्ड भी आएगा। यानी एफ ब्लॉक वाले का तो ग्रुप तो फिक्स है। बोलो यस सर। यस सर। ग्रुप फिक्स है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये हमारा क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक वाले का क्या फिक्स है? ग्रुप फिक्स है। तो ग्रुप में क्या हो जाएगा? थर्ड बी। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब सबसे लास्ट सेल कितना है इसमें? लास्ट सेल वाला कौन है इसमें? देखो ये तो 4 है, ये 5 है, हाई 6 है। लास्ट सेल यही है। जो सबसे बड़ा सेल होता है उसी को लास्ट सेल बोलते हैं। तो पीरियड कौन सा होगा? 6 हो जाएगा। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एफ। एफ वाले में। एफ वाले में देखो इसलिए कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक। ब्लॉक का है।
आप लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करोगे ना तो समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चंस कुछ आप लोग के लिए छोड़ दूं क्या? यस सर। कुछ आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। जब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक आप लोग को थोड़ा सा समझ नहीं सर आएगा। आप डी लोग ब्लॉक कुछ का अपना क्या डी ब्लॉक का वो मैं नेक्स्ट क्लास में तब बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जहां तक पढ़ाया ना। सर ये ब्लॉक में क्यों गया फिर? क्या बोल रहे हो? सर देखो मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था एनर्जी का, एनर्जी वाला। तो एफ ब्लॉक में लास्ट में क्यों गया? वो आप बाऊ जो सांप सीढ़ी वाला ऐसे बताया था ना, सांप सीढ़ी वाला ऐसे, वहां से एफ ब्लॉक में गया। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल ये सब बताया था ना। यस सर। तो Yes, लास्ट sir. इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से जिसमें जाएगा वही हमारा क्या होगा, उसी का ब्लॉक डिसाइड करेगा। क्लियर है क्या बात है? अटेंडेंस सभी कोई लिख दो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सभी को अटेंडेंस लिख लो। और याद रखो जो इस बार आप लोग का टेस्ट आएगा ना, 2 चैप्टर आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है। 2 चैप्टर आएंगे आप लोग के। तो आप लोग इतना करना कि याद रहे। क्लियर है मेरी बातें? लास्ट क्वेश्चन सर बोलो इस बोलो, बार भी क्लियर है आपने सबको? एफ ब्लॉक क्यों लिया जबकि लास्ट उसमें तो एस में दिया? नहीं मैं कल बताऊं क्या पूरी क्लियर से? यस सर कल बता देना प्लीज। देखो या फिर रुको आज ही बता देता हूँ। आ जाओ, क्लियर वो मत रहो। कहाँ गया हमारा वो? जैसे आप बताओ, हमको किसका लिखना है? मान लेते हैं हमको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कितना होता है? 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 ऐसे होता है। अब सिंपल सी बात है, इसका पीरियड डिसाइड करना होगा तो सबसे बड़ा वाला सेल लेंगे। बोलो यस सर। 4 हो जाएगा। और इसका ग्रुप अभी छोड़ो, ग्रुप हम बताएंगे अभी कैसे होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे होते हैं। लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी वाले में जा रहा है, बट ब्लॉक यस सर। क्योंकि D डी वाले block. की एनर्जी 4s से ज्यादा है। यस सर। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? ये n+l रूल बताया था आपको। डी वाले की एनर्जी ज्यादा है। और आप बाऊ ने क्या बोला था कि जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसलिए डी वाले में लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वही क्या डिसाइड करेगा? ब्लॉक। क्लियर है क्या? ब्लॉक। यस सर। तो ये देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो पक्का हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जब खुद से करोगे ना तो समझ आ जाएगा। ओके सर। समझ गए आप लोग? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अच्छी बात है, समझ गए तो यस सर अच्छी थैंक यू। बात है। हाँ आप लोग जाना एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगाना, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगाना। और नहीं लगाना तो मैंने आपको सीट दिया है पिछली क्लास में, आप सबको सीट दिया है मैंने, प्रैक्टिस सीट दिया हुआ है। आप लोग उससे सॉल्व करना, ठीक है क्या? एक बार देखो ग्रुप में पहुंच गया क्या मटेरियल? सर अभी तो नहीं आया। ध्यान से देखो। यस सर। Sir, आ गया. आ गया सर। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके